प्यारे बच्चों, सफल चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में अपन सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। इसका यूज़ करके सॉल्यूशन अपन कैसे निकालते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का, ये अपन जानने की कोशिश करेंगे। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से ये सॉल्यूशन निकालने के लिए बोल रहे हैं। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेट करना या रिमूव करना, निकालना। नाउ वी हैव टू वेरिएबल्स, एनी वन वेरिएबल वी कैन डिसाइड टू व्हाट रिमूव बाय मैथमेटिकल ऑपरेशंस। देखिए एलिमिनेशन मेथड को कैसे अपन करते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, दोनों इक्वेशन को लिखिए। 3x माइनस 5y इक्वल्स व्हाट 4, ये अपने पास पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन है अपने पास 9x माइनस 2y इक्वल्स व्हाट 7, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब क्या है, आपको क्या करना है, इफ यू डिसाइड टू एलिमिनेट x, तो आपको क्या करना है, x का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम करना है। अगर आप डिसाइड करते हो कि y को एलिमिनेट करना है, दोनों इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या करना है, सेम करना है। Let's say I am deciding to eliminate what x. X coefficient in second equation is 9, in first equation it is 3. मैं क्या करूँगा, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि x की कोफिशिएंट क्या हो जाए, 9. I'll write multiplying equation 1 by what 3. 3 3s are 9x, then 3 5s are 15y, and then 3 4s are 12. This is going to be third equation for me. अब क्या है कि सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन में x की कोफिशिएंट हो गई है सेम। What I'll do is I'll subtract 2 from 1. Subtracting equation 2 from equation 3, ठीक है। 3 में से मैं क्या कर रहा हूँ, 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 9x minus 15y equals 12, and the second one is 9x minus 2y equals what 7. यहाँ पे अपने को सब्ट्रैक्शन करना है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस विल बिकम माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस। यहाँ पे भी प्लस विल बिकम माइनस। 9x एंड 9x तो कैंसिल हो जाएंगे। नाउ माइनस 15y प्लस 2y, दैट्स माइनस 13y, एंड 12 माइनस 7 इज 5. द वैल्यू ऑफ y आई एम गोइंग टू गेट इट एज माइनस 5/13. मैंने क्या किया, x को एलिमिनेट किया और y की वैल्यू अभी कैलकुलेट करिए। नाउ दिस y वैल्यू आई कैन सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द टू ओरिजिनल इक्वेशन टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ व्हाट x. I'll write using y equals minus 5/13, let's say in equation 2. Equation 2 में मैं इसका यूज कर रहा हूँ। I have 9x minus 2y, और y की वैल्यू कितनी है, minus 5/13, that is 7. तो यहाँ से मिल जाएगा 9x plus 10/13 equals what 7. This 10/13 I'll shift it to the right hand side. I'll have 9x equals 7 minus 10/13. Okay. I'll get 9x equals LCM if I'll take, 91 minus 10 by what 13. 9x equals 81/13. 9 9 are 81. X is going to be 9/13. I can write x equals 9/13 and y equals what, minus 5/13. The approach is very simple. What you have to do is, first you have to decide which variable you want to eliminate. Whichever variable you want to eliminate, you try making numerical coefficient of that variable same in both the equation, either by multiplying or dividing by a non-zero constant. जैसे यहाँ पे मैंने x को एलिमिनेट करना चाहा, तो मैंने क्या किया, x की कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बनाई। उसके लिए मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से
मल्टीप्लाई किया। सो अपने को दो इक्वेशन मिल गई। सो नाउ आई हैव सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम 3। सो नाउ आई हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y। फिर से y की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूशन कर देनी है। सो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी। सो to summarize the steps of elimination method, basically what we did, first multiply both the equation by some suitable non-zero constant to make the coefficient of one variable numerically equal. So क्या करना है, या तो आप मल्टीप्लाई करो और नहीं तो डिवाइड करो एक नॉन जीरो नंबर से पूरे इक्वेशन को, ताकि दोनों इक्वेशन में या तो x का कोएफिशिएंट और नहीं तो y का कोएफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए किसी एक का। उसके बाद आप क्या करो, देन ऐड और सब्ट्रैक्ट वन इक्वेशन फ्रॉम द अदर सो दैट वन वेरिएबल गेट्स एलिमिनेटेड। सो आप एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो ताकि एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाए। एडिशन तब करोगे जब वो अपोजिट साइन के होंगे, सब्ट्रैक्शन तब करोगे जब वो सेम साइन के होंगे। सो वन वेरिएबल में आपको इक्वेशन मिल गई है, देन यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ व्हाट, x। वंस यू हैव वैल्यू ऑफ x, then you can substitute in the original equation to get value of what, y। स्टेप 2 में ऐसा हुआ कि आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करा और दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गए। सो यहाँ पे दो सिचुएशन होगा। इफ यू आर गेटिंग ए ट्रू स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग नो वेरिएबल, then the pair of equation has infinitely many solution. If it is happening that both the variable gets eliminated and you get a false statement involving no variable, then the pair of equation have no solution। ठीक है, सो ये इसका समरी है। सो आइए कुछ और सवाल करते हैं इसको बेहतर समझने के लिए। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। सो फटाफट दोनों इक्वेशन को लिखते हैं। सो फर्स्ट इज 11x minus 6y equals 28। लेट मी कॉल इट एज फर्स्ट इक्वेशन। Second is 2x plus 3y equals what, 1। So this is second equation। So both the equation I have written। Now अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 6 is a multiple of 3। So that means मैं y की कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम बना सकता हूँ। So what I'll do is multiply equation 2 by what, 2। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6। सो 2 2 जा 4x, देन 6y एंड देन 2। सो लेट मी कॉल दिस इक्वेशन एज 3। नाउ आई कैन सी दैट इन इक्वेशन 3 एंड इन इक्वेशन 1 द कोएफिशिएंट ऑफ y is numerically 6, the signs are opposite। so what I'll do is adding equation 1 and 3। so यहाँ पे अपोजिट साइन के हैं इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। so 1 we have is 11x minus 6y equals 28 and 3 we have is 4x plus 6y equals what, 2। so since we are adding, so the sign won't change। so 11 plus 4 is 15x and minus 6y plus 6y is 0। here you have 28 plus 2 is what, 30। तो x की वैल्यू मिल जाएगी 30/15 विच इज बेसिकली 2। अब x की वैल्यू मिल गई, सो किसी भी इक्वेशन में आप क्या करो, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो जिससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सो यूजिंग x इक्वल्स 2 इन इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 में x की वैल्यू मैं कितना डाल रहा हूँ, 2। सो 2 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स व्हाट, 1। so 4 plus 3y equals 1। so 3y equals 1 minus 4, that is minus 3। so y equals minus 3/3, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। so इसलिए x की वैल्यू हो गई 2 एंड y की वैल्यू कितनी हो गई, -1। so it's as simple as that। बिल्कुल आसान है। दोनों इक्वेशन को लिखें, डिसाइड करें कि किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है और उसके बाद उसकी कोएफिशिएंट आप क्या बनाएं, सेम बनाएं किसी नॉन ज़ीरो नंबर से मल्टीप्लाई करके पूरे इक्वेशन को। ओके, सो लेट्स टेक अप द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड।
तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ दोनों इक्वेशन में न्यूमेरिकली जो कोफिशिएंट है वो क्या है, सेम है. So what I'll do is I'll write both the equation. So first is minus x minus y equals minus 4, and second is x plus y equals what, 2. So this is first equation and this is second equation. So I can see coefficients are what, same. So what I'll do is adding 1 and 2. Equation 1 और 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ. So what I'll get, minus x minus y equals minus 4, x plus y equals 2. So since I'm adding, so the sign won't change. So minus x plus x is 0, minus y plus y is also what, 0. Here minus 4 plus 2 is minus 2. So now I'm getting 0 equals what, minus 2. So this is a false statement. ये क्या है, false statement है. इसका मतलब ये है कि above pair of linear equation has no solution. So I'll write above pair of linear equations have no solution. ठीक है. So अगर ऐसा होता है कि आपने एलिमिनेशन मेथड लगाया और दोनों वेरिएबल एलिमिनेट हो गया और एक फॉल्स स्टेटमेंट आता है, सो इससे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. नेक्स्ट वन, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. So let us write first both the equation. So 5x plus 10y equals what? 4. That is equation 1. Minus 10x minus 20y equals minus 8. So that's second equation. Now we are supposed to apply elimination method. So what I'll do is I'll try to make the coefficient same in both the equation. So one variable I'll try to make it coefficient same. So I have minus 10 here and I have 5. So what I'll do is this equation I'll multiply by what? 2. So multiplying equation 1 by what? 2 say. So 2 5s are 10x plus 2 10s are 20y plus 2 4s are 8. So that is 3. So now I can see numerically coefficients are same in equation 2 and 3. So what I'll do, adding equation 2 and 3. Adding equation 2 and 3. So minus 10x minus 20y equals minus 8, and here we have 10x plus 20y equals what? 8. Now we are adding. So minus 10x plus 10x is 0, minus 20y plus 20y is again 0, right hand side minus 8 plus 8 is what? 0. So what I am getting? I am getting a true statement. Both the variables eliminated and I am getting what? True statement. So then what I'll write? Above pair of linear equation, above pair of linear equation has infinite solution. So इस केस में जब भी आपको ट्रू स्टेटमेंट मिलता है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस. सो ये दोनों केस आप ध्यान में रखेंगे. सो अगला सवाल लेते हैं. सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड. ये एक स्पेशल केस है जिसको आप ध्यान में रखेंगे. सो लेट मी राइट फर्स्ट बोथ द इक्वेशन. सो 47x plus 31y equals 63. Second one is 31x plus 47y equals what? 50. So equation 1 and equation 2. अब आप गौर से इन दोनों इक्वेशन को देखेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y आर इंटरचेंज इन बोथ द इक्वेशन. यहाँ जो x की कोएफिशिएंट है यहाँ y की कोएफिशिएंट है, और यहाँ जो y की कोएफिशिएंट है यहाँ वो क्या है? x की कोएफिशिएंट है. सो इस तरह के प्रॉब्लम में जब भी कोएफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं तो क्या करो, आप दोनों इक्वेशन को एक बार ऐड करो और दोनों इक्वेशन को एक बार सबट्रैक्ट करो. सो इससे अपने को सिंपलर इक्वेशन मिलता है. देखिए कैसे. सो एडिंग
equation 1 and equation 2. So 47 plus 31x, that is 78x, 31 plus 40y, again 78y, and 63 plus 15 is what? 78. सो अब क्या है, 78 कॉमन है, सो दोनों तरफ से 78 कैंसिल हो जाएगा, सो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स 1. इसको आप बोल दो इक्वेशन नंबर 3. सो आई हैव एडेड, सो आई हैव गॉट अ सिंपल इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल्स व्हाट 1. अब मैं क्या करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा. सो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 from equation what? 1. From equation 1. So 47x minus 31x. So 47x minus 31x, so that is 16x. 31y minus 47y, so that is minus 16y. And 63 minus 15, so that is 48. So again 60 I can take common, so x minus y equals 48. So what I'll get, x minus y equals 3. 48 by 16 is what? 3. So this I'll call it as equation 4. अब इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y की कोफिशिएंट न्यूमेरिकली इक्वल है and they are of opposite sign. Okay, so what I'll do, adding 3 and 4, adding equation 3 and 4. So 3 में अपने पास क्या है, x plus y equals 1, and 4 में क्या है, x minus y equals 3. So if I'll add x plus x is 2x, y will get cancelled, 3 plus 1 is 4. तो यहाँ से मिल जाएगा x equals what? 2. So x की वैल्यू 2 मिल गई. अब आप इसका यूज किसी भी इक्वेशन में कर लो. So using x equals 2 in इक्वेशन 3 में मैं कर रहा हूँ, ठीक है. So if x is 2, so 2 plus y equals what? 1. So this gives y equals 1 minus 2, that is minus 1. So यहाँ से अपने को x की वैल्यू क्या मिल गई, 2, and y की वैल्यू minus 1. So that is going to be the answer for this. So it's a special case. You can note it that whenever a1 equals b2 and a2 equals b1, that means coefficient of x and y are what? Interchange. So सबसे पहले आप add and subtract करो, इससे simpler equation आपको मिल जाएंगे, and then you can use the technique of elimination. So taking up the last question of this session, solve the following pair of linear equation by elimination method. So ax minus by equals what? A square plus b square, and x plus y equals 2a. So let me write both the equation. So ax minus by equals a square plus b square, that is equation 1. दूसरी इक्वेशन जो है वह है x plus y equals what? 2a. सो एलिमिनेशन मेथड यूज करना है. सो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, b है. सो लेट्स से आई विश टू डिसाइड टू एलिमिनेट y. सो व्हाट आई विल डू इज, इक्वेशन 2 में भी मैं y का कोफिशिएंट क्या बनाऊंगा, b. सो दैट आई कैन डू सो बाय मल्टीप्लाइंग बाय व्हाट, b. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय व्हाट, 2 को मैं b से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. सो आई विल गेट bx प्लस by equals 2ab. So let me call this as third equation. So now I can see in equation 1 and 3, coefficient of y numerically b, but signs are opposite. So what I will do, adding equation 1 and equation 3. So equation 1 and equation 3 को मैं ऐड कर रहा हूँ. So ax minus by equals a square plus b square, that is first equation. Third is bx plus by equals 2ab. So यहाँ पे जब मैं ऐड करूँगा, so ax plus bx, so I can write a plus b into what, x. ये तो minus by plus by कैंसिल हो जाएंगे,
राइट हैंड साइड आई विल हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, करेक्ट. सो आई हैव a प्लस बी इंटू एक्स इक्वल्स व्हाट, a प्लस बी द होल स्क्वायर. सो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी a प्लस बी द होल स्क्वायर बाई व्हाट, a प्लस b. So basically you'll get it as a plus b. So now x की वैल्यू अपने को मिल गई है. So I can make use of it in any of the two equation to get value of y. So using x equals a plus b in equation 2 में मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है. So x की जगह a plus b हो गया and plus y equals what, 2a. So y is going to be 2a minus a minus b. So y is going to be a minus b. So value of x is a plus b and value of y is what, a minus b. So इस तरह से अपना एलिमिनेशन मेथड ख़त्म हो जाता है. आशा है आपको ये मेथड समझ में आया है. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एलिमिनेशन मेथड इज़ वेरी क्विक एंड वेरी फास्ट. So most of the time as a teacher also we make use of elimination method. So that's it for today's session. Thank you for watching the session. Please do like and subscribe the channel.